आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 9। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर देशों में विचरने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वह अनेक ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वह देख या पता लगा सकते थे अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे, उन सभी देशों में देखभाल कर तथा अपना कार्य संपन्न करके हस्तिनापुर में लौट आए। वहाँ वह राजसभा के मध्य में विराजमान धृतराष्ट्र पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले। उससे मिलकर गुप्तचरों ने कहा, हे नरश्रेष्ठ महाराज जी, हमने पांडवों की बहुत खोज की, परंतु उनका कहीं भी पता नहीं लगा। आपका कल्याण हो, संभव है वह सर्वथा नष्ट ही हो गए हों। हे शत्रु संतापक, अच्छी प्रकार खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया है। वो ये है कि पांडवों के सब सारथी उनके बिना ही द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं। प्रतीत होता है वह सर्वथा नष्ट हो गए। हे भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम महात्मा पांडवों के मार्ग, निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्यों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। हे प्रजापालक नरेश, अब आगे हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमारी एक और बात सुनिए, ये आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए एक मंगलदायक समाचार है। हे राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूत पुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा तिगर्त देश और वहाँ के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, हे भारत, वो रात्रि में गंधर्वों के द्वारा मारा जाकर शमशान भूमि में सो रहा है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, दूतों की बात सुनकर राजा दुर्योधन उनकी बात पर मन ही मन बहुत देर तक विचारता रहा। फिर उसने सभासदों से कहा, इस 13वें वर्ष में भी पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय व्यतीत हो चुका है। अब थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि पांडवों ने शेष समय इसी प्रकार व्यतीत कर लिया तो वह प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वह सत्यवर्ती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर कौरवों के लिए निश्चय ही दुखदायी हो जाएंगे। वह ऐसा वेश धारण करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो गया है। आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें। ऐसा होने पर ही मेरा ये राज्य दीर्घ समय के लिए निर्द्वंद, व्यग्रता शून्य और निष्कंटक हो सकेगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।